अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट टॉपिक में हमने जो है ना ग्रुप वन ए एलिमेंट्स के रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ग्रुप वन ए एलिमेंट्स के रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन जो है लिथियम है। सो लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें देता है लिथियम ऑक्साइड, दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड हमें देगा, एन से नॉर्मल। सोडियम में ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या देगा? इफ हम लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करें, लिमिटेड ऑक्सीजन, देन इट विल गिव सोडियम ऑक्साइड, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड हमें मिलेगा लिमिटेड ऑक्सीजन के केस में। व्हेन एक्सेस ऑक्सीजन हम इसको सप्लाई करें तो इट विल फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड। ओके, ये क्या है? पर ऑक्साइड, पी से पर ऑक्साइड में डिनोट कर रहा हूँ। ओके, ये तीनों जो है पोटेशियम, रीडियम एंड सीजियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? सुपर ऑक्साइड। ये X जो है ना, इसकी जगह हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, रुबिडियम भी ले सकते हैं, सीजियम भी ले सकते हैं, यानी कि KO2, यानी कि क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड है एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड है। ये XO2 जो है ना, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, सुपर ऑक्साइड है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? डाउन द रोड जो है ना, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है। देखिए पहले सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड मिल रहा था, फिर जैसे पर ऑक्साइड मिलने लग गया, फिर सुपर ऑक्साइड मिलने लग गया। नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है हमारे पास। रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के रिएक्शंस की अगर हम बात करें वो बहुत सिंपल है, यानी कि जैसी ग्रुप वन एलिमेंट्स, जब लेट्स सी ये X डिनोट कर रहा है ग्रुप वन एलिमेंट्स को, व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स XCl2। अब इस X की जगह जो है, और ये जितने भी क्लोराइड्स हमें मिलते हैं ये आयोनिक होते हैं, आयोनिक एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हमारे पास। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब इस X की जगह आप जो है ना लिथियम पुट करेंगे तो हमें लिथियम क्लोराइड आ जाएगा, सोडियम पुट करेंगे सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम पुट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हमने कहा ये इधर ऊपर ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, इनके अगर मैं कुछ जनरल फार्मूलाज लिखवा दूं वो बहुत जरूरी है। लिथियम ऑक्साइड को देखिए, इसमें देखिए मेटल, दो दो एटम्स है मेटल के और एक ऑक्सीजन है, तो हम इसको हम जनरली लिखना चाहें जनरली तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं X2O। तो ये ग्रुप वन ए एलिमेंट्स के ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है, नॉर्मल ऑक्साइड का। अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो इसमें देखिए दो एटम्स हैं और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं X2O2। तो ये जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? पर ऑक्साइड के का जनरल फॉर्मूला होगा। कौन से पर ऑक्साइड का? ग्रुप वन ए एलिमेंट्स के पर ऑक्साइड का। और ये तो मैंने इसका लिखा हुआ है, देखिए सब में देखें मेटल का एक एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है, तो ये क्या हो गया? ये सुपर ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला हो गया ग्रुप वन ए एलिमेंट्स के लिए। ये तो ऑक्साइड्स हैं ग्रुप वन ए एलिमेंट्स के। अगर हम इसके फर्दर रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, लेट्स से अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो इट विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा, यानी कि XOH मिलेगा। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर पुट करें लिथियम तो लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जब सिर्फ हमें हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इफ हम नॉर्मल ऑक्साइड के साथ, नॉर्मल ऑक्साइड के हम वाटर को रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा सिंपली हाइड्रोक्साइड मिलेगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। अगर हम सुपर पर ऑक्साइड के साथ वाटर को रिएक्ट करवाएं पर ऑक्साइड के साथ तो क्या क्या मिलेगा? एक तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमें पहले रिएक्शन में मिला था, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलेगा विद पर ऑक्साइड मिलेगा, यानी कि एक हमें मिलेगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड
जिस मेटल हमने यूज किया है ना, कौन सा मेटल हमने यहाँ यूज किया होगा, अगर हमने यहाँ पर सोडियम यूज किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और उसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। ओके, पहले नॉर्मल ऑक्साइड केस में हमें सिर्फ हाइड्रोक्साइड मिला था, परऑक्साइड केस में हमें हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मिलेगा। सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें, सुपर ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो सबसे पहले क्या मिलेगा, करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, ओके, प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए चेंज क्या आ रहा है, पहले केस में था नॉर्मल ऑक्साइड के केस में सिर्फ हाइड्रोक्साइड था, नेक्स्ट में फिर इजाफा हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड का इजाफा हो गया परऑक्साइड के केस में, और सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का इजाफा हो गया। यानी जो पिछले केस में जो प्रोडक्ट्स थे वो ऐड होते जा रहे हैं नेक्स्ट के रिएक्शंस के साथ। तो ये रिएक्शन जो थे ये कौन से थे, ये रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर है, विद H2O, ये वाले रिएक्शंस हैं ये सारे। यानी कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड जो है ना सिंपली हाइड्रोक्साइड करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, पर ऑक्साइड जो है ना हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड सुपर ऑक्साइड जो है उसके पिछले दो प्रोडक्ट के साथ साथ ऑक्सीजन का इजाफा कर लिया। तो ये ग्रुप 1A एलिमेंट्स के जो है रिएक्शंस हो गए। तो इसके बाद जो है हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे ये थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह, उसको हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।